जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस लेटेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और आज हमारा ये मॉडल पेपर नंबर 4 है दोस्तों, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन याद कर लेना, रट लेना, अगर आप लोग भी एग्जाम देने जा रहे हो तो, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथम की जगह प्रथा लिखेंगे। प्रथा किस राजवंश ने शुरू की थी, बताइए दोस्तों। गुप्त राजवंश, चोल राजवंश, कुषाण राजवंश या सातवाहन राजवंश। सही जवाब हो जाएगा गुप्त राजवंश। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए थे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कंप्लीट करवाऊंगा, प्लस रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन भी करवाने जा रहा हूं हर सब्जेक्ट से, चाहे जीके जीएस के हो, चाहे मैथ के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे करंट अफेयर के हो। हर टाइप के क्वेश्चन आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो बहुत जरूरी है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। अगर आप मोहन जोदड़ो टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। अगला प्रश्न, अब ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन है भाई, ये क्वेश्चन बेहतरीन है। पहले ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करो। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 36-45 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब दिमाग में ये बात आ रही है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें। मेरे भाई आपको इस लाइन से स्टार्ट करना है दोस्तों, इस लाइन से इतना पढ़ो। और इसी अगर दोस्तों आंसर आपका इसी लाइन में छुपा हुआ है। देखो पहली संख्या मान ली मैंने फर्स्ट ये ली और सेकंड संख्या योग है, ठीक है। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 5 गुनी है। मान लो अगर दूसरी संख्या 1 है तो इसकी 5 गुनी क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। मान लो 1x है तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ये हो गया। अब उसने क्या, हमारे पास दोनों संख्या का अनुपात आ चुका है। अब वो कह रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब आपको योग पूछा, लेकिन उससे भी पहले आप देखो उसने क्या कहा, धनात्मक संख्या को गुणनफल दे रखा है। अगर आप मान लो इनका गुणनफल करोगे, अगर आप इनका गुणनफल करो, चलो इनका गुणनफल कर लेते हैं अपन, तो कितना आएगा, 5x² आ जाएगा। अगर आप इनका गुणनफल करोगे कितना आएगा, 5x² इसका गुणनफल आ जाएगा, गुणनखंड आ जाएगा। तो इसका मान आपको क्वेश्चन दे रखा 3, 6, 4, 2 दे रखा है, ठीक है। तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये इसका कितना गुना दिख रहा है। तो 5 ही 12 से काटो, 5 और 7 35, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 7 35 और कितना बच गया 1, और 5 दूनी 10, 4 5 9 45, 729 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। x² बराबर कितना आ रहा है, 729 आ रहा है। x² है, ठीक है। x² बराबर 729 आ रहा है। अब आप लोगों को पता ही है x का मान कितना आ चुका है। ये इधर स्क्वायर हटेगा, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों। ये किसका स्क्वायर होता है बताइए, 27 का दिख रहा है, ये 27 का स्क्वायर होता है। तो x का मान आ चुका है 27। आपसे क्या पूछा है, दोनों संख्या का योग। पहले इनको आप गुणा तो कर लो, 27 से इसको भी गुणा कर लो, एग्जैक्ट संख्या तो निकाल लो गुणा करके। शानदार सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 27 पंचा आपको करना है। तो 5 7 35 की 5 कैरी 3, 5 दूनी 10 और 1 13, इसका मान आ गया 135। और इधर कितना आ गया दोस्तों, इधर कितना आ गया 27 आ गया। तो 135 प्लस 27, देखो इकाई 2 आ रहा है, 2 ऑप्शन में 2 दे रखा है इकाई, ठीक है। 5 और 27 है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो 7 और 5 12 की 2 कैरी 1, 13 और 2 15 और 1 16, 13 2 15 16, 162, 162 एक ही ऑप्शन, 162 एक ही ऑप्शन में, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा शानदार था, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में पूछा, दी गई श्रृंखला में आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना क्या आएगा, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी कि आपका आंसर आएगा दोस्तों 20 लास्ट में। तो 20 आएगा, तो ये दो ऑप्शन तो कोई काम के ही नहीं है फिर, है ना। और आगे सॉल्व करके देखते हैं। आई आता है 9 पर, जी आता है 7 पर। 9 से 7 हो रहा है, देखो देखो दोस्तों 9 से 7 हो रहा है, यानी -2 देखने को मिल रहा है। 7 से 5 हो रहा है -2, यहाँ पर भी आपको -2 देखने को मिल रहा है। अब सी में भी आप -2 करोगे तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। तो पीछे से दोस्तों आपको सेकंड लास्ट नंबर क्या आएगा, ए आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब लग रहा है, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी नुमा या पिराडी नुमा संरचना को क्या कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंडप, विमान, गोपुरम या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आ जाएगा विमान, ऑप्शन नंबर बी। ये सारे क्वेश्चन रट लेना, ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी प्रश्न है दोस्तों। मैं तो कहूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आपके पास एग्जाम की डेट 16 मार्च है भाई, आपके पास बहुत कम दिन बचे हो। अगर आप चाहे ना दोस्तों तो ये सिलेक्शन आपके हाथ में है। अगर आपने ताबड़तोड़ जम के मेरे साथ मेहनत कर ली, डेली इसी टाइम पर 8 बजे ये क्लास डेली इसी टाइम पर आती है। अगर आप लोगों ने मेरे भाई कर ली ना जम के मेहनत, तो आपको सिलेक्शन लेने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ठीक है। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किस करिश्माई नेता ने किया था। सिद्धू मुर्मू, बिरसा मुंडा, तिलका मुंडा या भागीरथी मांझी। बताएंगे आप लोग क्या आंसर होने वाला है। सही जवाब आ जाएगा भागीरथी मांझी। अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है। 90 जो बॉल पेन है वो 160 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की क्या होती है, हानि होती है। अब 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 96 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। देखो हमेशा इस क्वेश्चन में आपको मैंने हमेशा बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में रुपए में वस्तु का भाग देना है।
बस अगर ये कंसेप्ट पता है ना, फिर ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो पहली वाली लाइन पढ़ते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ते हैं पहली वाली लाइन। उसने क्या कहा है, 90 बॉल पेन बेचे उसने, तो 160 रुपए, यहाँ पे 160 रुपए ऊपर लिख लो, 160 रुपए में बेचने पर कितने बॉल पेन है, 90 बॉल पेन बेचने पर उसको 20% की हानि, यानी 100% कोई वैल्यू होती है, अगर 20% की हानि हुई तो कितनी होगी, 80%। 100 का 20% 80 होता है, ठीक है, बराबर। उसके बाद वो क्या कह रहा है, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपए में, हमेशा रुपए में वस्तु को भाग देना है, और कितने परसेंट का लाभ, 20%, 100% वैल्यू होती है, अगर 20% का लाभ हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, ठीक है। कमाने के लिए उसे कितने बॉल पेन बेचने चाहिए, तो बेचने चाहिए बॉल पेन, तो उसके लिए मैंने नंबर ऑफ बॉल पेन लिख दिया दोस्तों, ठीक है, एन से डिनोट किया है। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, देखो 1 जीरो से आप 1 जीरो यहाँ से हटा दोगे, 12 की टेबल से काटोगे 8 बार, क्योंकि 12 8 96 होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। तो 8 की टेबल से आप इसको काट लो, 8 दूनी 16, ये 20 बार जाएगा, ठीक है। और आप कहोगे 1 जीरो से आप यहाँ से 1 जीरो ये हटा लोगे, और कुछ कट रहा है, और कट है ना, ये 2 की टेबल से ये काट लो, 4 बार जाएगा, और 9 चौके 36। तो आप ये कहोगे कि 36 बॉल पेन उसे क्या करने चाहिए दोस्तों, बेचने चाहिए। तो आप लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो, अगर चीजें क्लियर हो रही हैं मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा दोस्तों। आप सभी के लिए मेहनत फुल कर रहा हूं दोस्तों, पूरी मेहनत कर रहा हूं, पूरा बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। तो आप लाइक और शेयर बनाए रखें दोस्तों, ठीक है, वीडियो में लाइक और शेयर करते रहें। निम्न में से किस धातु का उपयोग अमोनिया संश्लेषण के लिए हैबर प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, तांबा, निकेल, आयरन या प्लेटिनम? क्या सही जवाब होगा इस प्रश्न का? तो इसका सही जवाब होगा आयरन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, C4 पौधों में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अनुपस्थिति होती है, श्वसन, प्रकाश श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या वाष्पोत्सर्जन? सही जवाब हो जाएगा प्रकाश श्वसन। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, जनपद काल के दौरान विश्व शब्द का अर्थ क्या होता था? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, डीप में पूछा जाता है, तो स्टूडेंट को मजबूरन क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है। अगर तुक्के लगाओगे तो नेगेटिव मार्किंग में फंसोगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पे भी आपको पकड़ बनानी है, इन क्वेश्चन पे भी मेहनत करनी है आपको। तो इस विश्व शब्द का अर्थ क्या होता था दोस्तों, साधारण लोग, ठीक है। जनपद काल में विश्व शब्द का अर्थ क्या होता था, साधारण लोग होता था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला एग्जाम है, क्योंकि पेपर आपको ऐसा ही आना है दोस्तों एनटीपीसी का। मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था, मैं इसमें वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, प्लस रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, चाहे वो एनटीपीसी के हो, चाहे अभी जो जेई के पेपर हुए, एलपी के पेपर हुए, उनमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे करवाऊंगा। आप निश्चित रूप से निश्चिंत रहें, इसीलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दुकानदार है, एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम पे खरीदा होता तो उसे 3 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। आपसे क्रय मूल्य यानी 100% का मान पूछा है। अब ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रॉफिट और लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेशेंस बनाए रखना इसमें, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो 10% के लाभ पर, आप कहोगे गुरु 100 रुपए का सामान होता, अगर आप 10% के लाभ पर बेच रहे हो तो कितने पे बेचोगे, 110 पर बेचोगे या बेचोगे? यहाँ पर चीजें क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यदि उसने 10% कम पर खरीदा होता, मेरे भाई 100 का 10% 90 है ना, तो 90 रुपए में अगर उसने खरीदा होता तो 3 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो आपको 90 का 25% निकाल लेना है, तो 90 का 25% निकाल लो यहाँ पे, फिर उसमें ऐड करके आपको लाभ पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे 25 की टेबल से 4 बार काटोगे, 4 की टेबल से इसको काट लो, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी 8 होगा, एक बचेगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 पंचे 20, 22.5। तो आपको क्या करना है, 90 में 22.5 ऐड कर लेना, 90 में 22.5 ऐड कर लो, ठीक है। 90 में 22.5 ऐड कर लो, कितना आ रहा है, तो कितना आ रहा है, 90 और 20 और 9 10 11 112.5, कितना आ रहा है, 112.5 रुपए में बेचा होता। अब आप देख पा रहे होगे दोस्तों, मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, जो अधिक या कम होता है वो हमेशा अंतर होता है। कितने रुपए का कम में बेचा जा रहा है, अधिक बेचा जा रहा है 3 रुपए अधिक, लेकिन आप यहाँ पर डिफरेंस देख पा रहे हो, कितने रुपए अधिक देखने को मिल रहा है, 12.5 क्या 2.5% अधिक देखने को मिल रहा है। कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पर, 2.5% का, कितने का आ रहा है, 2.5% का आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 3 रुपए का अंतर आ रहा है। तो इसी 2.5% का मान क्वेश्चन ने दे रखा है 3 रुपए, ये 2.5% का मान है, ठीक है। और आपको क्रय मूल्य यानी 100% का मान पूछा है, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, देखो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। अब आप ये कहोगे 25 की टेबल से गुरु 4 बार जाएगा और 4 थी 12, ठीक है, कितना आएगा 12, और ये 10 ऊपर घूम जाएगा, यहाँ पर 12 था और 10 ऊपर घूम के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 रुपए होगा इसका आंसर। कितना होगा, 120 रुपए। क्या ऑप्शन में है, क्या देख लेते अपन, बिल्कुल आपको 120 रुपए ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको आज सॉल्व करने हैं। एलोरा की गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं दोस्तों, बताइए, 18, 34, 29 या 37? तो आप कहोगे गुरु इसमें बी ऑप्शन करोगे, ठीक, 34 हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे, 2012 में, 2006 में, 2018 में या 2010 में? दोस्तों जब ये राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे तब दोस्तों 19वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 19वां संस्करण था। ये भी पूछ लिया जाता दोस्तों, ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे ये 2010 में आयोजित किए गए थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की
निम्न में से कौन सी जनजाति बनेश्वर उत्सव मनाती है? ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। भील, गोंड, मलाई या बेगा? तो सही जवाब हो जाएगा भील जनजाति ये उत्सव मनाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अब ये भी शानदार क्वेश्चन है। चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और एक भिन्न है दोस्तों। एक क्या है? भिन्न है। इसमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विषम है। ठीक है, अगर देखोगे 23 से 20 हुआ है, 23 से 20 यानी कि -3 हुआ, 22 से 19 -3, 16 से 13 -3 और 13 से 10 -3। मतलब यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत होने की नहीं है दोस्तों। अगला वाला पैटर्न देखते हैं। 20 से 18, 20 से 16 हुआ है यानी -4 हो गया। 19 से 17 हुआ है, 19 से क्या हुआ मेरे भाई? 17 हुआ है। 19 से क्या हो गया? 17। 19 से 17 -2 हुआ है। 13 से 11 हो गया -2 हुआ है। 10 से 8 हो गया -2 हुआ। अब आप देख पा रहे हो कौन सा डिफरेंट दिख रहा है? ये फर्स्ट वाला ऑप्शन डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि उसमें -4 हो रहा है लास्ट में, है ना, और बाकी सबके देखोगे लास्ट में -2 हो रहा है, तो वही डिफरेंट है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो शानदार क्वेश्चन लग रहा है एक बार देखने पर। यहाँ पर -1 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देख लो 68, 7 और 2 9 यानी -9 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख लो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है देख लो। 8 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा? 5 बचेगा। 6 में से 4 घटाओगे 2 बचेगा, यानी -25 देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ यूनिक नंबर देखने को नहीं मिल रहा है क्या? ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर माइनस हो रहा है। ठीक है, और ठीक है 1 मिनट, हाँ, और आगे देखोगे दोस्तों ये 5 का स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नाम है, प्राइम वो क्या नाम है, विषम संख्या चल रही है, ओड नंबर सीरीज चल रही है विषम संख्या वाली। तो 5 के बाद 7 का स्क्वायर अब आएगा, 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर मेरे 49 होता है। अब आपको 49 माइनस करना है इसमें से। ठीक है, 13 में से 9 घटाओगे 4 और 1 4, ये एक ही ऑप्शन में है। भले आप करके देख लो। 543 में से आपको क्या माइनस करना है? 49 को माइनस करना है। 13 में से 9 घटाओगे 4 बचेगा, 14 और क्या 13 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, 13 में से 4 घटाओगे 9 बचेगा और 4 का 4 ऐसा कैसे? तो आप देख पा रहे हो 494, क्योंकि इकाई अंक से भी आप कर सकते थे। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था। सातवाहन साम्राज्य के दौरान आहार और राष्ट्र शब्द किसको संदर्भित करते हैं? जिला, राजधानी, भूमि, मंदिर या कर अधिकारी? तो आप कहोगे ये जिला को संदर्भित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में भागा और चंद्रा धाराएं किस स्थान पर मिलकर चिनाव बनाते हैं? तांडी, कुल्लू, रोहतांग दर्रा या वेरीनाग स्प्रिंग? सही जवाब क्या आएगा? सही जवाब तांडी आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, शिलांग की बारापानी झील को डैश के नाम से भी जाना जाता है? शिलोई झील, उमियम झील, हाफलोंग झील। दोस्तों यहाँ पे हाफलोंग झील है। ठीक है, और ये जयसमन झील, तो इसको दोस्तों उमियम झील के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। शानदार क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। इससे दोस्तों 7 बजे से 1 घंटे पहले एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास आ चुकी है। अगर आप में से मैं आपसे कमेंट करूं कि कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए नई क्लासेस स्टार्ट हो? कितने स्टूडेंट चाहते हैं? जो भी मेरे भाई जो भी चाहते हैं कि ये क्लासेस स्टार्ट हो, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, आपकी हर डिमांड को पूरी करना मेरा काम है। हर डिमांड आपकी मैं पूरी करता हूँ। आप जिस क्लास के लिए बोलते हो वो क्लास लगाता हूँ। लेकिन कब लगा? जब आप सब रेशियो करते हैं, सभी का एक ही रेशियो कि हाँ गुरु आरआरबी ग्रुप डी 2026 की क्लास से स्टार्ट कर दो, तो सभी के लिए सभी की डिमांड को पूरा करते हुए मैं क्लास जरूर लगाऊंगा। एक निश्चित कूट भाषा में मैनिया को NZOZHZ लिखा जाता है, प्राउड को QSNTE लिखा जाता है, तो डंकी को क्या लिखा जाएगा? अगर आप देखोगे 13 से 14 हो चुका है, 13 से 14 हो चुका, -1 हुआ है। 1 से Z हो चुका, -1 हुआ है। 14 से 15 हुआ है, +1 हुआ। अच्छा, इसमें -1 +1 की सीरीज लग रही है, -1 +1 की। चलो अपन सॉल्व करते हैं। देखो पहले 13 से 14 हुआ, 13 से 14 हुआ, पहले +1 कर लेते हैं। ठीक है, पहले अपन क्या करेंगे? +1 करते हैं। तो डी में 1 प्लस करोगे 5 और 5 पे ई आता है, तो ये ऑप्शन तो चला गया, एक ऑप्शन तो गया। आगे फिर देखते हैं, ए 1 पे आता है, Z 26 पर, मतलब कि -1 हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? -1 हो गया है। तो O 15 पे आता है, 15 में से 1 घटा लो, क्या आएगा? 14 आएगा। 14 पे N आता है। ठीक है, ई से स्टार्ट होगा, N पे ये ऑप्शन भी गया। ठीक है, अब तीसरा वाला ऑप्शन चेक कर लो। N आता है 14 पे, O आता है 15 पे, फिर +1 हुआ है, तो N आता है 14, O आता है 15 पे। 15 पे क्या आएगा दोस्तों? 15 पे क्या आएगा? O आएगा। तो ENO एक ही ऑप्शन है। तो ये आंसर आपका आ चुका है डी वाला। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला प्रश्न आपको पूछा, ए की आय जो है ना वो बी से 25% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? देखो बेसिक से भी कर सकते हो आप, इसको जल्दी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं पूरा बेसिक से करवा देता हूँ। ए की जो आय है वो बी से 25% अधिक है। अगर मान लो बी की 100 है, तो इसका 25% 25 होगी, तो ये 125 होगा, बिल्कुल होगा। अब इनका रेशियो बना लो, 25 पंचे 125 होगा और 25 चौके 100 होगा। अब उसने क्या कहा? देखो जिसके साथ फ्रॉम या से लगता है ना, वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है। ठीक है, तो ए के साथ नीचे आ रही है, तो ए की वैल्यू नीचे आ जाएगी। कितने प्रतिशत कम है? तो 1% कम है, और आपको प्रतिशत में वैल्यू पूछा है। और 1/5 का मतलब तो आपको पता ही है, 1/5 का मतलब क्या होता है? 20% होता है। भले आप इसको सॉल्व करके देख लोगे, देखो कर भी लो, 5 को भाग दो कितना आएगा? 20% ही आएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, हालांकि आप चाहते इसको मेंटली भी कर सकते थे ओरली। 2025 दिल्ली कैबिनेट में शिक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आशीष सूद ने, रेखा गुप्ता ने, मीनाक्षी लेखी ने, मनजिंदर सिंह सिरसा ने। सही जवाब रेखा गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न, अब ये भी अपने आप में शानदार क्वेश्चन है। मई 2025 को किस राज्य ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता दर घोषित की है जो PLFS द्वारा दर्ज की गई दर से अधिक है? बताइए। केरल, गोवा, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? सही जवाब आएगा गोवा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 12वां विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया था? दुबई UAE, दिल्ली भारत, मस्कट ओमान या रियाद सऊदी अरब? ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दूंगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखो होमवर्क क्वेश्चन आपको इसलिए मिलते हैं ताकि मुझे भी पता चले कितने स्टूडेंट एक्टिव होकर सिंसियरली पढ़ रहे हैं। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर भी डालकर बताना कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट लेवल का है और पेशेंस बनाए रखने इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कार को 48 दिन में कर सकता है, 20 कार को 72 दिन में कर सकता है, वे 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर एक को काम को छोड़ना पड़ता है, एक काम छोड़ के चला जाता है, तो शेष कार बी कितने दिन में पूरा करेगा? पेशेंस बनाए रखने, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है दोस्तों। ठीक है, ए जो है वो किसी काम को 48 दिन में कर रहा है और जो बी नाम का बंदा है वो इस काम को कितने दिन में 72 दिन में कर रहा है। अब यहाँ पे टोटल दिन निकालना है, टोटल वर्क निकालना, आपको टोटल काम निकालना, तो इनसे कटने वाला एक नंबर लेना पड़ता है एलसीएम लेके, तो इनका एलसीएम 144 हो जाएगा, 144। ठीक है, 48 तिया 144 होता है, 72 दुआ 144 होता है। अगर मैं इन दोनों की क्षमता मिला लूं तो टोटल क्षमता कितनी हो रही है? 5 हो रही है। लेकिन वो क्वेश्चन कह रहा है वे 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं दोस्तों, 12 दिनों तक एक साथ करेंगे 5 की क्षमता से, तो आपको पता चल जाएगा कि वो 12 दिन में 60 काम कर चुके हैं। टोटल काम कितना है? रिमेनिंग काम निकालो, शेष वर्क। शेष वर्क कैसे निकालते हो दोस्तों? शेष कार्य, रिमेनिंग वर्क निकालो, रिमेनिंग वर्क। देखो टोटल काम था 144, कितना 144, अगर वो 60 काम कर चुके, अब बचा कितना, कितना बच रहा है? 8 से 14, 84 बच रहा है, 84 वर्क अभी भी रिमेनिंग है, तो आपको शेष कार्य पता चल चुका है, ये रिमेनिंग वर्क है। अब वो कह रहा है एक काम छोड़ देगा, अब एक काम छोड़ देगा तो अब बचेगा कौन? बी, और बी कितने दिन में करेगा वही आपसे पूछा है। तो यहाँ पर बी की क्षमता देखो, बी की क्षमता कितनी? 2 क्षमता है बी की। ठीक है, तो 84 में आप 2 का भाग दोगे, 84 में आप 2 का भाग, रुको रुको रुको, उससे पहले उसने क्या कहा? एक काम छोड़ के चला जाता है, एक काम छोड़कर क्या करा? चला जाता है दोस्तों, पहले आपको ए का निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये देख लो शेष काम को करा कौन? बी, बी के लिए पूछा, बी की क्षमता कितनी है? 2 है, तो आप क्या करोगे? 84 में जैसे ही आप 2 का भाग दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि शेष कार को बी 42 दिन में कंप्लीट कर लेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों पहले क्या करना, एक काम को 48 दिन में कर रहा है, 20 काम को 72 दिन में कर रहा है, दोनों से कटने वाला नंबर उनका टोटल एलसीएम होता है। ठीक है, टोटल कार को निकालना पड़ता है, तो आपको 144 ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इन दोनों की क्षमता कितनी है एक दिन की दोस्तों? इन दोनों की क्षमता एक दिन की 5 है दोस्तों। कितनी है? 5 क्षमता एक दिन की है दोस्तों, दोनों के मिला के। अगर एक दिन में की 5 की क्षमता है तो उन्होंने कितने दिन तक काम किया? 12 दिन तक। तो दोनों को दोस्तों आपको 12 से गुणा कर लेना, तो उनका पता चल जाएगा कि कितना काम हो चुका दोनों ने किया है। तो दोनों को मिला के 60 काम हो रहा है। टोटल काम था 144, 144 में जैसे ही आपने 60 काम को माइनस किया तो आपको शेष कार देखने को मिल चुका है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। फिर क्वेश्चन कह रहा है 20 कार को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 84 में आपको बी की क्षमता कितनी? 2 है, तो 2 से भाग दोगे तो आपको पता चल जाएगा 20 काम को 42 दिन में कर देगा दोस्तों। बताइए, अब समझ में ना आया हो तो कमेंट करना, अगर आ गया हो तो इस क्वेश्चन को आंसर करना कमेंट बॉक्स में। जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर अनु सिंह लाठर, प्रोफेसर शशिकला वंजारी, डॉक्टर नजमा अख्तर या प्रोफेसर उमा कांजीवाल? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन शानदार है। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 360 रुपये अधिक है, ये हमेशा अंतर होता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए 100% का मान। देखो दोस्तों, अगर आपको सभी को पता है, मैंने कल भी पढ़ाया था इस टाइप का क्वेश्चन। देखो दर गुणा समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज। तो 8 या 24, तो आप ये कहोगे इधर मिला है हमें ब्याज 24% का, इधर देखो दर गुणा समय, इधर भी देखो 18, 6 या 18, यहाँ पर भी हमें कितना ब्याज मिल रहा है? 18%। अब इनके बीच का ब्याज का अंतर कितने का आ रहा है? तो यहाँ पर मेरा 6% का अंतर देखने को मिल रहा है। कितने का? 6%। लेकिन क्वेश्चन देखो ब्याज कितना अधिक मिल रहा है? 6%। लेकिन क्वेश्चन बोला 360 रुपए, रुपए में कितना? 360, और प्रतिशत में कितना है? 606%। ठीक है, आपको पूछा मूलधन यानी 100% का मान आपसे पूछा है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसका कितना गुना है दोस्तों? 6 छंग 36, 60 गुना है। तो आपको मूलधन का भी 60 गुना कर लेना है। आपका आंसर आ चुका है 6000 रुपए। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी था, ध्यान रखना। अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा औपचारिक रूप से किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये मेरे भाई 1835 में इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान रखना। ठीक है, मौर्य काल में रज्जुक किसे कहा जाता था? सेना को, शिल्पकार को, सेना प्रशासक को या प्रांतीय अधिकारी को? ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे क्या आंसर हो सकता है इसका? तो दोस्तों ये जो रज्जुक वर्ड है ये दोस्तों कहा जाता था किसको? प्रांतीय अधिकारी को दोस्तों। किसको? प्रांतीय अधिकारी को दोस्तों। ठीक है,
बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। गुप्तों के बाद राष्ट्रकूटों का भारत के किस हिस्से पर प्रभुत्व रहा? बंगाल, ओडिशा, दक्कन या मध्य एशिया? सही जवाब दक्कन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जीवन प्रत्याशा निम्न में से किसका एक सूचक है? विश्व रोजगार रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, वस्तु एवं विकास रिपोर्ट या प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट? सही जवाब आएगा मानव विकास रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मिथेन के क्लोरीन से प्रतिस्थापन में सूर्य का प्रकाश क्यों आवश्यक है? ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ऊष्मा प्रदान करने के लिए, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, क्लोरीन को अवशोषित करने के लिए या मुक्त मामलों के निर्माण को प्रारंभ करने के लिए? सही जवाब आ जाएगा क्लोरीन को अवशोषित करने के लिए। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल है दोस्तों, ठीक है, राज्यपाल यानी गवर्नर, राज्यपाल के विनियमन निम्न में से किसे निषेध या प्रतिबंधित कर सकते हैं? कर संग्रह को, जल उपयोग को, भूमि अंतरण को या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएंगे इसका आंसर। सही जवाब आ जाएगा दोस्तों भूमि अंतरण को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 बताएंगे आप लोग, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। देखो दोस्तों 25 क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, 25 कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 सेलिंग प्राइस यानी 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के। तो आपको जैसा उसने क्वेश्चन ने कहा मैंने वैसे रेशियो बना लिया, तो आपको यहाँ पे इनका रेशियो निकाल लेना दोस्तों, ठीक है। अब आप कहोगे गुरु कॉस्ट प्राइस के जो सामने वैल्यू थी वो लिखनी पड़ती है। कॉस्ट प्राइस के सामने 20 रुपये लिखे तो 20 रुपये लिख लो यहाँ पर। सेलिंग प्राइस के सामने कितने 25 रुपये लिखे तो 25 रुपये लिख लो आप यहाँ पर। अब आप देख पा रहे हो कितना रुपये का प्रॉफिट हुआ, ग्रुप 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। किसके ऊपर होता है लाभ और हानि? ग्रुप 20 क्रय मूल्य के ऊपर यानी 20 रुपये के ऊपर। आपको प्रतिशत में वैल्यू पूछे तो प्रतिशत का सिंबल लगा लो। गुरु 20 पंचे 100 होता है और 25% होता है। तो अब आप ये कहोगे गुरु हमें 25% का प्रॉफिट हो चुका है। प्रतिशत में पूछेगा तो 25%, अगर रुपए में पूछेगा तो 5 रुपए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, बेहतरीन। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 20% का लाभ अर्जित करता है। जिस वस्तु का अंकित मूल्य अगर 500 रुपए तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो आपको पता है कल भी मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस और एमआरपी। हमेशा दोस्तों कॉस्ट प्राइस में 100 माइनस डिस्काउंट लिखा जाता है और एमआरपी में 100 प्लस प्रॉफिट लिखा जाता है। उसने कहा 10% की छूट, तो 100 का 10% 90 होता है 90%। उसने कहा 20% का लाभ, तो 100 में 20% ऐड कर दोगे 120। अब क्वेश्चन ने जो दे रखा है उसका मान, ठीक है, आपको क्या दे रखा है? ये जो मान है वो अंकित मूल्य का है दोस्तों। किसका? अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य को अंकित मूल्य से कंपेयर करो। इसका मान 120 है लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 500 रुपए, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो 5 ये 120 यहाँ पे लिख लोगे। ये 120 किसका मान है दोस्तों? ये 120 किसका 500 किसका मान है? यहाँ पे लिख लो एक बार सही से। ये जो 500 है, ये जो देखो अंकित मूल्य को अंकित मूल्य से कंपेयर करो। 500 ये 120 का मान है। आपसे क्या पूछा? क्रय मूल्य यानी कि 90 का मान आपसे पूछा है। 90 यहाँ पर लिख लो दोस्तों, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो काट लो। देखो 30 की टेबल से 4 बार जाएगा, 30 की टेबल से 3 बार जाएगा, 4 की टेबल से कितनी बार जा रहा है? 4 एकन 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 0, 4 पंचे 20। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 5 या 15 की 5 कैरी 1, ठीक है। 12 36 और 1 37, 375 रुपये आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है? 375 रुपये आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है गिवन, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं है। तो आज का सेशन फिलहाल यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों ने 35 में से कितने क्वेश्चन बना लिए इस क्लास से। एक होमवर्क भी दिया था मुझे याद है, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आई, सारी चीजें क्लियर है मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करेंगे। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ाऊंगा, और अगर आप देखो अच्छा वॉच टाइम आएगा तो मैं आपके लिए क्वेश्चंस की संख्या और भी बढ़ाऊंगा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस पूरे। देखो वैसे तो मैं पूरा 100% दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, तो मैं दोस्तों आपके लिए और भी कुछ क्वेश्चंस लाता रहूंगा और अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा दोस्तों। आपके दोस्तों लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं अच्छे स्टूडेंट को क्लियर हो रहा है चीजें, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।